त्यांच्याकडे तत्पूर्वी मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर 7 बॉलमध्ये 16 धावा केल्या आणि एक षटक टाकताना फक्त 4 धावा दिल्या आणि एक बळी सुद्धा मिळवला. तो रोहित मात्र ठरला या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. त्या ठिकाणी सन्मान केला जातोय. वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर हरेश या स्पर्धेचे आयोजक राज शरद भोईर यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जातो. एका मोठ्या खेळाडूचा मोठा सन्मान. आणि मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण वळूया. रोहित ठरलाय मॅन ऑफ द मॅच समानकरी आणि रोहितला सुद्धा देऊया आपण मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी. सामनावीर हा पुरस्कार मात्र स्वीकारतोय. दमदार अष्टपैलू खेळ सादर केला रोहितनं. 4 धावा देताना एक बळी आणि 16 धावांचं उपयुक्त योगदान. अभिनंदन रोहित आणि पुढच्या सामन्यासाठी या स्पर्धेसाठी मनापासून शुभेच्छा. चला पंच चला सलामीची जोडी पाठवा. अंश 11 शीतल 11 DCC कोपरा आणि दुसऱ्या बाजूला आमदार विक्रमदादा पाटील युवा शक्ती अधीरा आराध्य स्पोर्ट्स टेंबोडे. आणि जिथे टीम अगदी सावकाश जा. पेण तालुक्यापर्यंत प्रवास करायचा आपल्याला. हळुवारपणे गाडी चालवा, सावकाश पोहोचा, सुरक्षित पोहोचा. गुड नाईट. चला तर जाऊया आपण अमितजी मात्रे यांच्याकडे. बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर और प्रवीण जी गायकर. चलते मैदान के अंदर आज के इस रजनी की अंतिम मैच है. अधीरा आराध्य स्पोर्ट टेंबोडे टीम पहले गेंदबाजी कर रही है. अंश एंड शीतल 11 DCC कोपरा टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. ठंड हवा है लेकिन पहली गेंद है. ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेल दिया है अलॉन्ग द ग्राउंड, लेकिन खिलाड़ी हुए फंबल. इसका फायदा उठाया बल्लेबाजों ने. 2 रन इकट्ठा किया. 2 रनों के साथ खाता ओपन किया है कोपरा टीम का. अधीरा आराध्य स्पोर्ट टेंबोडे इनके माध्यम से आमदार विक्रांतदादा पाटिल युवा शक्ति चषक 2025 का भव्य दिव्य आयोजन नियोजन. तो इसी बीच 5 गेंदे इस ओवर की अभी तक शेष. राइट मोर विकेट और एक बार फिर से इस बार यहां कॉर्नर के ऊपर गेंद चली गई है गैप में और इसी के साथ मिलेगा चौका. डीजी क्रॉस लाइन से खेला हुआ है शॉट लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के बीच से खेला और सीधी गेंद 4 रन के लिए. 6 पे स्कोर. जीनीत और शानदार तरीके से पुल किया है स्क्वायर लेग के ऊपर. एक बार फिर से चौका. ठोकम ठोक दीजिए.
आगे जा रहा है 10 के घर में। यश कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पे है और टिम्बोडे के आरंभिक गेंदबाज राहुल गड़गे के ऊपर ये जोरदार हमला कर दिया है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। एकवीर इवेंट की संदेश शेलके की ये शानदार टेलीकास्ट। ये उड़ाया, ये कैच इट प्रवीण भैया, अरे छोड़ना नहीं। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कि तुमने जानबूझकर छोड़ा नहीं, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं। ये पकड़ो कैच, जीतो मैच। ये देखिए ड्रॉप हुआ कैच, हथेली से गेंद उड़ गई क्योंकि 4 रन पे थिसारा परेरा ने रोहित शर्मा को जीवनदान दिया। 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। श्रीलंका से 2 बार मुझे फोन थिसारा परेरा का, वो आज भी भुगत रहे हैं। नेक्स्ट डिलीवरी, एक बार पैसे किनार लगा है लेकिन पीछे प्रोडक्शन है। 5 स्लिप के ऊपर गेंद को फील्ड किया और एक सिंगल के साथ स्कोर जा चुका है 13 के घर में। अंतिम बॉल शेष इस फर्स्ट ओवर की। अंपायरों को भी ठंडी भर चुकी है और 2 अंपायरों की जोड़ी समान है। हाँ, और 2 अंपायर के बीच तीसरा अंपायर बहुत लंबा है। अंतिम मैच है, 13 पे स्कोर। एक साइड से जीतीन जो बल्लेबाज है, जिनी जो बल्लेबाज है वो काफी लय में ही आ चुका है। सुंदर बल्लेबाजी करे बेटे, लेकिन अभी कोहली स्ट्राइक के ऊपर आ चुका है। अंतिम बॉल फर्स्ट ओवर की। लॉफ किया गेंद को, कैच मिलना कठिन है। नो मैच लैंड में गेंद गिर चुकी है, यानी कि मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद गिर चुकी है। देखिए जोरदार प्रहार किया था स्टंप के लिए, हिट करने गए थे लेकिन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 15 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। इस बीच देखा जाए तो डीसीसी कोपरा टीम का स्कोर है। आने वाली 18 बॉल शेष है। रणनीति तो अच्छा है, पहले ओवर में 15 आए हैं और टिम्बोडे टीम अपने इस टूर्नामेंट में अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रहे हैं। और सत्यन काकड़े जी देखिए अपनी टोपी निकाल कर उन्होंने जो पूरी तरह से जो पॉपिंग क्रीज है वो साफ की है, क्योंकि गाड़ी के बाबा के शीशे हो। सुंदर तरीके से आज 2 दिन में सभी ने बताया कि वातावरण ठंड नहीं है, लेकिन इस बार ये बाबू शाह के भाई ना, अरे क्या बोले, देखो एक आदमी आएगा दूसरा भी लाया। हाँ अभी क्या है, बाबू शाह क्या शॉट, उसको शॉट आता नहीं, लेकिन अच्छे हैं। महाराष्ट्र में सब आना ही चाहिए। तो फिलहाल इस बार स्कोर 15 के घर में। और वहां माँ गुरु महादेवगढ़ के साथ देखिए ऐसे लग रहे कोई प्रोफेसर ही। और एक बार फिर से इस बार जोरदार प्रहार किया है, एक्स्ट्रा कॉर सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई चली गई। 4 रन डीजे। ना गाने में सुर है ना ताल है, ये पंची ऐसा है, एक पेड़ से तो देखिए महादेवगढ़ के साहब की एंट्री देखिए, ऐसा लगता है हाई कोर्ट से आ चुके हैं। और पूरी तरह से वो होते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। तो गढ़ के साहब का हार्दिक स्वागत। मोंटी पाटिल, संकेत पाटिल, विकी पाटिल, श्याम ठाकुर, नोडी ठाकुर, कोपरा, दीपक पाटिल, मुरबी, और दोनों टीमों को उन्होंने ढेर सारी शुभकामना दी है। तो सभी का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। अभी तक मैच बहुत लोग देख रहे हैं ऐसा संदीप जी, 304 लोग अपना कीमती समय निकाल कर मैच को देख रहे। उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों का हम दिल के गहराइयों से इस ट्रॉफी में हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे। करण उर्द विकेट से इस बार यहां देखना पड़ेगा, पॉइंट के ऊपर खेला हुआ शॉट है, फील्डर जा रहे गेंद को उठाने के लिए। तब तक एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो डीसीसी कोपरा का स्कोर पहुंचा है 20 के घर में
बिना कोई विकेट के नुकसान पे। दूसरी ओवर की 3 गेंदें शेष हो चुकी हैं और ये शानदार जो आपकी स्क्रीन है संदेश भाई बहुत ही बढ़िया लग रही है। और जैसे जैसे आजकल धीरे धीरे एकवीरा इवेंट भी लोकप्रिय ज़्यादा हो चुकी है क्योंकि आई का आशीर्वाद उनके पीछे है, तो उन्हें हम विनती करते हैं जैसे आप फरवरी तक चलेंगे, फरवरी मार्च तक, उसके बाद हिसाब करो और एक ऐसी ट्रिप निकालो कि जिससे हम भी खुश हो जाए। जब पहले सत्यवान काकड़े जी ने गाड़ी ली, उनकी ट्रिप है, आपका बजट है, अंपायर टीम बोझे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फिलहाल तो इस बार देखा जाए 20 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। बाकी नुकसान पे सुनील जी तांडेल इस बार हमारे मंच के ऊपर है, तीसरे अंपायर की ड्यूटी निभा रहे। राइट आर्म राउंड विकेट बोल्ड, ए भैया नहीं छोड़ने का रे। सेन वॉर की ऐसी गेंद है, कई बार इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने छोड़ा, गेंद उन्हें लग रहा थी बाहर जाएगी, गेंद इन स्विंग होती थी, अंदर आती थी। और ये देखिए वक्त इनका नाम है रॉकी। देखिए और आज भैया साहब हमारे जिन्होंने कड़ी मेहनत ली हुई है, उसको मुख्य आयोजक करते हैं हमारे। और यहाँ पहला विकेट मैदान से बाहर, यश कोहली बैक टू डगआउट और टीम का टोटल स्कोर है 20 लॉस ऑफ 1। मामा अच्छी मेहनत कर रहे हैं अपने सिंगदाने बेचकर, बेचारे इस ठंडी में, इनके उम्र में तो हम किस हालात में होंगे पता नहीं संजय भाई, क्योंकि ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है। आजकल के इस फास्ट ज़माने में ना किसी का भरोसा है, कौन जल्दी उठ जाएगा, इसलिए हंसकर ड्यूटी निभाओ। कल किसने देखा है दोस्तों, इसलिए सत्यवान माता काकड़े जी बार बार क्यों हंसते रहते हैं, उन्हें मालूम है हंसना इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल, वो क्या जो सत्यवान नाम के आदमी का अलग हो जाते हैं। ये देखिए खूबसूरती के साथ यहाँ सामने खेला हुआ शॉट है, लेकिन लॉन्ग ऑन खिलाड़ी इस गेंद को उठाने जा रहे। स्ट्रेट ड्राइव था, भारत रत्न मास्टर सचिन रमेश तेंदुलकर साहब जी का ये फेवरेट शॉट है, तो इसी में से सिंगल मिलेगा। 21 पे स्कोर जा चुका है, कोपरा का स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पे। और तीसरा ओवर मुझे लगता है दूसरा ओवर जारी है और इस ओवर की अंतिम बॉल शेष। पहले ओवर में 15 आए और इस ओवर में थोड़ा सा पाबंदी रखी है करण ने, प्रतिबंध लगाया जरूर, लेकिन अंतिम बॉल के ऊपर कितने रन आएंगे देखना पड़ेगा। देखिए अपना स्क्रीन के ऊपर सत्यन काकड़े जी को देख सकते हैं, देखिए दोनों हाथ जेब में डाले, ऐसा लग रहा है जमाना उसके जेब के अंदर ही है। फिलहाल अंतिम बॉल कैसी होगी। ये शॉट अच्छा है, लेकिन इस बार जहां गैप में गेंद गई, लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, ऑफ ड्राइव किया था, उतने ही फील्डर वहां मौजूद है। और हमारे वासी विभाग संगठन के अध्यक्ष सम्माननीय गणेश जी मात्रे साहब, एक जबरदस्त क्रिकेट खिलाड़ी, वो इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे, तो उनका भी हम हार्दिक स्वागत करें। गणेश जी मात्रे, अब देखते रहिए, सुनते रहिए इस शानदार जानदार नियोजन। आमदार विक्रांत दादा पाटिल युवा शक्ति चषक। साथ हमें बदलना चाहिए। पहले के ज़माने में एक जायरात थी ना पैराशूट की, वो जो तेल था वो पूरी तरह से, इस बार देखा जाए बोतल लेके हमें पूरी तरह से सुबह उठ के बाहर रहना पड़ता था। अभी तो क्या ठंडी, अभी मुझे लगता है 2 दिन नहीं थी अभी, लेकिन अभी तो शुरुआत हो गई है। 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर के बाद डीसीसी कोपरा टीम का स्कोर है और आखिरी 2 ओवर शेष। और तीसरे गेंदबाज आ चुके हैं मिस्टर अरमान। और थोड़ा सा स्पीड अप करो। देखिए प्रीतम पाटिल सर भी मैच को देख रहे हैं और प्रीतम पाटिल साहब एक जबरदस्त क्रिकेट खिलाड़ी भी,
और सागर पाटिल के काफ़ी फेवरेट है। तो जैसे सागर का गाना लग जाता है तो प्रीतम पाटिल सर ये कह रहे हैं कि मुझे आप कुछ संदेशा देना है, लेकिन बेचारा पार गाँव में सोया है, क्या जागता रहता है पता नहीं। उन्होंने कह दिया मैं एक अधिकारी बहुत बड़ा हूँ और तुम मेरी क्या, आप इस बार देखा जाए पूरी तरह से मजाक कर रहे हो। उससे मुझे कहे अभी क्या बताओ तुझे बोलो। हाँ, लेकिन ग्रुप में मजा आता है, ऐसा पंची होता तो बड़ा मजा आता है। 23 रन शॉर्ट लाइन डाली है और इसी के तो हुक किया है, लेकिन फील्डर तैनात है वहाँ कुणाल भोईर जिन्होंने गेंद को कलेक्ट किया। एक तो सिंगल मिलेगा और टीम का स्कोर आगे जाएगा। चौबीस रन। नेक्स्ट बॉल और लॉब किया गेंद को बाहर, गेंद आउट ऑफ द पार। 1:40 देके छक्का आ गया। दस पे कैच छोड़ा और इसके बाद ये बल्लेबाज के तेवर अलग हो चुके हैं। ये पारगांव में हमारा फोटो बहुत बढ़िया। देखिए हर कमेंटेटर को उन्होंने एक मुर्गा दिया था और यही तो एक यादें हैं संदेश भाई के पास, इम्पोर्टेंट याद है वो। अगर हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो कल स्टेटस भी रखेंगे मुर्गा लेकर आज। पुष्पगुच्छ देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं हमारा खुद फोटो, वहाँ प्रवीण मोकल और हम मौजूद है। देखिए हाथ में मुर्गा, एक सम्मान चिन्ह और गुलदस्ता है। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ, हम पारगांव प्रीमियर लीग में मौका दिया था, लेकिन यहाँ भी पूरी तरह से अमदार विक्रांत दादा पाटिल युवा शक्ति ट्रॉफी में ये बढ़िया आयोजन नियोजन। चलते मैदान के अंदर एक बार फिर से बैक फुट जाकर गेंद को पुल किया है मिड विकेट के ऊपर। गेंद 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रनों के साथ देखा जाए तो यहाँ स्कोर आगे जा रहा है 31। जिनित 27 पे खेल रहे हैं, अक्षय 2 पे खेल रहे हैं, अरमान की 3 गेंदें खत्म हो चुकी हैं। अमदार विक्रांत दादा पाटिल युवा शक्ति ट्रॉफी और ये उल्टे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति और आखिरी तीसरी ओवर की 2 गेंदें शेष। परफेक्ट आयोजन, करेक्ट कार्यक्रम। और भैया देख के मारो, इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने गए थे, लेकिन परिवर्तन वाली गेंदबाजी अरमान की चल रही है। अरमान ने इस बार देखा जाए अपने अरमानों को पंख लगा दिए और एक सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा पेश कर रहे। बैट्समैन को उन्होंने बांध के रखा हुआ है। इस बार ये छकड़ी जाएगी, चौका संभाल के, और ये बाउंड्री आई डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से और स्कोर 35-35। और मुझे लगता है कि ये ओव्हर हुआ खत्म। 3 षटकानंतर आपण बघू शकतो कोपरा संघ धावसंख्या 35ला 1 गडी मैदानाच्या बाहेर। जिनीत 27 वर खेळते, अक्षय 6 वर खेळते। तर रायगड जिल्हा फोर्टीबॉल असोसिएशन आणि ठाणे जिल्हा फोर्टिशन असोसिएशनच्या मान्यताने हिमांशु एंटरप्राइज आयोजित रायगड ठाणे फोर्टीबॉल मास्टर लीग 2025-26 प्रथम क्रमांक 2,22,222, द्वितीय क्रमांक 1,11,111, तृतीय क्रमांक 77,000, चतुर्थ क्रमांक 77,000 रुपये। आमचे ठाणे जिल्हा फोर्टीबॉलचे अध्यक्ष अर्जुनभाई पाटील तथा रायगड जिल्हा फोर्टीबॉल अध्यक्ष संजय पाटील बॉसजी, त्याचप्रमाणे उपाध्यक्ष रायगड फोर्टीबॉल जिल्हा असोसिएशन रविशेठ भोईर आणि उत्तर विभाग अध्यक्ष पनवेल फोर्टीबॉल असोसिएशनचे सन्मान्य प्रीतमजी पाटील। मॅन ऑफ द सिरीज बाईक आहे, तर नक्कीच जबरदस्त असं आयोजन रायगड ठाणे फोर्टीबॉल मास्टर लीग 2025 और 26 में। आखिरी 6 गेंदें शेष, पारी का स्लॉग ओवर। ये डेथ और इसी मैदान के ऊपर ये बिग बैश हो सकती है। और रायगढ़ ठाणा मतलब देखिए कितनी बड़ी लीग है
और लॉफ किया गेंद को, कैच इट, कैच ड्रॉप हुआ है। तो मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन। 2 रनों के साथ स्कोर जा चुका है 37 पे। और नेरे के मैदान के ऊपर भी एक बड़ी रायगढ़ थाना और 32 आइकॉन ऑल इंडिया की जबरदस्त काम है। इस पे सभी आने वाले करण अम्बाला युम्बाला, बड़ा मजा आ जाएगा। संदेश जी शेलकी की पूरी वहाँ लाइव है, तो मुझे लगता है नहीं मौका मिलेगा तो इनके पास जाएगा, रात तो निकल जाएगी। 37 स्कोर, 1 विकेट गॉन। इस बार क्रॉस बैट से खेलने गए थे जरूर, लेकिन संपर्क गेंद और बल्ले की भी इतना खास नहीं हो चुका, अंदरूनी किनारा लग चुका है, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं है। और आखिरी 4 बॉल शेष इस लास्ट ओवर की। शानदार स्क्रीन, सभी ये फ्लड लाइट, खूबसूरत ये ग्रास का मैदान, थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी ज़्यादा है इस बार देखा ठंडी के। इस बार देखा जाए महीना है दिसंबर का, 31 है लेकिन एकादशी है, तो सत्यन काकड़ी की हालत बेकार है। ये लॉफ किया गेंद को बाहर ही जाएगी गेंद, लगता है क्या नहीं, और यह हथेली में, और क्या एफर्ट दिखाई देगी, फील्डर की तारीफ करना पड़ेगी। राहुल गढ़गे ने इस बार कैच को लपका, और इसी के साथ बल्लेबाज यहां जिनीत पवार वापस जा रहे। 29 रन बना के एक बहुमूल्य तूफानी पारी डीजे खत्म हो गई। हमिंग ज्यादा हो गई तेरी। और रॉकी हमारे डीजे मास्टर अच्छी तरह से गाने बजाकर सभी का दिल जिता रहे, लेकिन आखिरी 3 बॉल शेष, 37 लॉस ऑफ 2 विकेट। अंश एंड शीतल 11 डीसीसी कोपरा टीम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, और मैदान के अंदर बैट्समैन आ चुके हैं रोहित कोहली मैदान के अंदर। कोपर के काफ़ी ये खतरनाक प्लेयर हैं और अच्छी तरह से वो क्रिकेट उन्होंने खेला हुआ है, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि क्या किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन गेंदें बची हुई 3। अरे क्या सत्यन काकड़े सुबह सुबह फोन में बिजी होने की जरूरत है, छोड़ना। हमें पता है सब कुछ, कैमरामैन होशियार है, कैमरामैन होशियार है, लेकिन यहां देखना पड़ेगा शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर एक खराब से इंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन दूसरा रन पूरा कर दिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और 2 रनों के साथ पानी दीजिए, 2 रनों के साथ स्कोर जा रहे हैं सुदर्शन भाई 39 39 स्कोर। आखिरी 2 गेंदें शेष, लास्ट 2 बॉल इस लास्ट ओवर के। परफेक्ट आयोजन, करेक्ट नियोजन। लोग देखिए टकटकी के साथ अभी भी देख रहे हैं इस मैच को। और 39 2 विकेट के नुकसान पे पहले दिन में थे वो। और ये लॉब किया, बेहतरीन स्ट्रोक, सीधी गेंद जा रही। इस बार देखा जाए ये गगन दमा छक्का, खटक। पैंतालीस रन 2 विकेट के नुकसान पे। माली साहब जी ने इस गाने के बोल देखे कितना सुंदर लिखे। और अंतिम बॉल शेष, लास्ट डिलीवरी। और अंतिम बॉल के ऊपर कितने रन इकट्ठा होंगे देखना पड़ेगा। 45 रन और आखिरी गेंद शेष है इस इनिंग के लास्ट ओवर की। 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आदित्य सामना करेंगे रोहित।
और ये लॉब की हवा में स्क्वायर खिलाड़ी कैच पकड़ेंगे, कैच ड्रॉप हुआ है लेकिन 1 रन मिलेगा जरूर और 2 रन मिल चुके हैं। तीसरे के लिए पलटने की कोशिश कर रहे लेकिन अंपायर जरूर बताएंगे और 2 ही रन। चलिए 2 इस बार रन आपको लेना है तो फिलहाल तो इसी बीच 2 रन जरूर मिलेंगे और 2 रनों के साथ इनिंग हुई खत्म और यहाँ टोटल रन बन चुके हैं। इस बार देखा जाए तो कोपरा टीम का 47 और जीतने के लिए यहाँ आराध्या स्पोर्ट 11 टेम्बोडे टीम को 24 में 48 चाहिए तो हर ओवर में 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। टेम्बोडे टीम अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेले और 2 अंपायर की जोड़ी देखी है। एक जगह आदई के है तो एक जगह वल्लभ के है और उनकी जो चर्चा क्या चल रही हमें कुछ पता नहीं लेकिन स्क्रीन के सामने देखा जाए तो दोनों को देख के मुझे लग रहा है वो जैसे डेविड शेपर्ड हो जाते थे। और ये प्रवीण ने क्या कह दिया था इनको, बबुआ क्या हो क्या? हाँ तो अच्छी तरह से उन्होंने अंपायर की ही। ऐसा होता है कि जी जानबूझकर कोई भी नहीं करते, इंसान गलतियों का पुतला है, सोने में सुगंध नहीं और पत्थर में फूल नहीं होता। लेकिन फिलहाल तो 2 अंपायर एक दूसरे के साथ बातचीत जरूर कर रहे हैं देखिए और मुझे लगता है वो एक दूसरे के साथ ये पूछ रहे हैं कि कल तेरा शेड्यूल क्या है, मेरा क्या है। दोनों बत्ती से निकल कर हंस रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। और एक के गाल टमाटर जैसे, एक थोड़े सूखे हुए, ये दोनों स्क्रीन के ऊपर देख रहे और जैसे हमारा काम कमेंटर है कि गुण और दोष बताने का, तो जैसे हमें दिख रहे हम बता रहे क्योंकि जो 22 शॉट की पट्टी है वो खाली है। बस यह हमारे कैमरामैन ने उन्हें कैप्चर किया है तो वो जरूर दिख रहे हैं। तो चलिए पूरे मैदान के अंदर 2 ही आदमी है देखिए, डरना नहीं चाहिए देखिए क्योंकि सिंहासन के ऊपर, शमशान के ऊपर और मैदान में आदमी अकेला ही होता है। चलिए स्पीड अप कीजिए, विनती करता हूं हम यहाँ कोपरा कप्तान को कि आपकी सेना लेके आप मैदान का कब्जा कीजिए और 24 बॉल में 48 रनों की जरूरत है। तो टेम्बोडे कप्तान को विनती करता हूं कि आपके सलामी बैट्समैन मैदान के अंदर जल्दी भेजिए। अधीर आराध्य स्पोर्ट टेम्बोडे इनके माध्यम से आमदार विक्रांत दादा पाटिल युवा शक्ति ट्रॉफी 2025 का ये भव्य दिव्य आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। 24 में 48 की जरूरत है, 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर में है। तो देखिए इंटरनेशनल में कई बार हम स्टार स्पोर्ट के ऊपर देखते हैं तो उस तरह से इस बार देखा जाए यहाँ एक क्षणचित्र देखने को मिल चुका है, ऑफ साइड और ऑन साइड के ऊपर कितने रन आए हुए हैं। आजकल का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कौन किसी से कहाँ से भी बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी हो जाती है तो पूरी तरह से बड़ा मज़ा आ जाता है। और ये संदेश जी सेल के पूरी तरह से अपना एफर्ट अच्छा दे रहे हैं, उनके पास काफ़ी तजुर्बा है। और जो हमारे जो हमें चाय देते हैं दीपक सर की आवाज़ में, ये वाली चाय के क्या आप बोलते हैं, तो वो खुद हमारे बंधुराज जो है वो बैठे हुए हैं। देखिए कोली लोगों की हमारी ये टोपी होती है, एक पीरा माता के ऊपर जाते हैं तो मंदिर में, तो उस तरह से उनकी दाढ़ी देखिए कितने ज़बरदस्त शेप दिया दाढ़ी को, अभी भी स्किन के ऊपर दिख रहे। और जो उनके मस्तक के ऊपर जो तिलक है वो हमारे वारकरी संप्रदाय का है, तो देखिए वो स्किन के ऊपर दिख रहे खुद, उनका भी हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। और आदमी जिंदा है ना, तब तक आदमी के साथ मस्ती करो, मज़ा करो, कि मरने के बाद तो तारीफ भी होती है। हंसे ही रहे, हंसेगा नहीं तो क्या, हंसने ही वाले हो। वो जानते हैं ना, उन्हें पता था वो जवानी में थे तब लड़की तभी हंसती थी जब वो फंसती थी। तो फिलहाल ये कई ऐसे यादगार है, जैसे मैंने इस बार देखा जिक्र किया क्या और सत्यन काकड़े जी को गुदगुदा हुआ क्या,
क्योंकि वो जवानी के टाइम के ऊपर वो भी कुछ अभी आज भी जवान है, लेकिन मैं 20 साल का अगर पीछे जा सकता हूँ तो कई लोगों का करिश्मा अलग हो जाता है। तो स्पीड अप करो और जल्दी इस मुकाबले को खत्म करो। मुझे ये लग रहा है कि घड़ी के अंदर 1:55 हो चुके हैं और अंतिम मैच है टिम्बोडे की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर तैयार हो चुके। एक जगह जो करण पाटिल इन्हें देख के भारत के रोहित शर्मा की याद आती है, उस तरह से इस बार देखा जाए ये टिम्बोडे के खिलाड़ी है और उनके साथीदार जो है राहुल गढ़गे और नॉन स्ट्राइकर एन पे है। ये रन इकट्ठा करना है टिम्बोडे टीम को और ये रन रोकना है कोपरा टीम को। दोनों टीम के बीच ये टक्कर पूरी दर्शक भी अभी तक मौजूद है, क्योंकि दर्शक जो रह गए हैं वो दर्दी दर्शक है और उनका स्वागत करना हमारा आद्य कर्तव्य है। तो हम आपको लेके चलता हूं एक बार फिर से। तो चलते एक बार फिर से मैदान के अंदर और एक बार फिर से हवा में जरूर गेंद है, लेकिन कोई यहां लगभग देखा रन मिलेगा नहीं है। और ये पहली गेंद डॉट चली गई है। गेंदबाज जो इस बार जीनित पवार जिन्होंने एक सुंदर पारी खेली इस बार देखा जाए अपने इस टीम के लिए शानदार योगदान। अगली बॉल और राव स्टैंड अप आउट लेग बिफोर एलबीडब्ल्यू। अंपायर काकड़े जी की उंगली आसमान में खड़ी और बड़ी मछली जाल में फंस गई। मेस्टर इस बार देखा जाए करण पाटिल बैक टू द डगआउट। बल्लेबाज स्टंप के सामने आए और करण पाटिल को एलबीडब्ल्यू के तौर के ऊपर आउट होके ड्रेसिंग रूम में वापस आना पड़ा। पहला झटका लगा इस बार देखा जाए अधीरा आराध्य स्पोर्ट 11 टिम्बोडे टीम को। रिप्ले में देख सकते हैं, ये देखिए यस, क्योंकि सत्यवान काकड़े जी एक जमाने के काफी मशहूर खिलाड़ी थे, उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला हुआ है और वो भी उस टाइम सलामी बैट्समैन थे। बिल्कुल, तो मैंने शुरू में कह दिया कि आज उनका वो नखरा है तो उस टाइम क्या होगा, लेकिन उन्होंने अभी क्रिकेट को अलविदा कह दिया और उन्होंने कह दिया कि सोचा वहाँ अभी फायदा नहीं, जहाँ फायदा है वहाँ वो घुस गए। लेकिन अपनी मेहनत है, मेहनत के तौर के ऊपर सभी अंपायर की ड्यूटी बहुत कठिन होती है। हमारे पास एक अल्फाज बहुत होते, हम यहाँ से किधर भी जा सकते, घुमा के फिर मैदान के अंदर आ सकते, लेकिन अंपायर का एक डिसीजन अगर गलत हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और एक बार फिर से दूर एंगल से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन एक अच्छी बॉल, क्या पवार गेंदबाजी कर रहा है पूरी तरह से। पहला पावर प्ले इस बार पूरी तरह से कड़क फेंक रहा है, क्योंकि इस बार देखा जाए उन्होंने अगली गेंद के ऊपर जहां लगभग देखा जाए तो करण को चलता कर दिया और करण की जगह संभालने के लिए नए बल्लेबाज इस बार देखा जाए कुणाल आए हैं। कुणाल भोईर वनडाउन बैट्समैन है। इस बीच 3 गेंदें मेरे हिसाब से खत्म हो गई है, 3 गेंदों का खेल शेष है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। एक बार फिर से जोरदार किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद ऑफ ड्राइव, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ टीम का स्कोर खाता ओपन हो जाता है। स्कोर है 1 के घर में। 4 गेंदें खत्म हो गई, 2 गेंदों का खेल शेष है इस फर्स्ट ओवर का और टिम्बोडे टीम अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है, तो इस मैदान का उन्हें जायजा बहुत है। लेकिन ऐसे हालत में करण तो वापस चले गए, लेकिन राहुल और जो कुणाल के ऊपर जिम्मेदारी है, तो राहुल किस तरह से इस बार करण जाने के बाद ड्यूटी को संभालेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी ऑन साइड के ऊपर इस बार गेंद को दिशा दी है। एक सिंगल मिलेगा स्क्वायर लेग के ऊपर, दूसरे के लिए भाग रहे, थ्रो नहीं आया, तब तक दूसरा रन पूरा कर दिया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रनों के साथ देखा जाए तो अधीरा आराध्य स्पोर्ट 11 टिम्बोडे टीम का स्कोर 3 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे फर्स्ट ओवर की अंतिम बॉल यानी कि लास्ट डिलीवरी शेष है। आखिरी गेंद
3 रन बोर्ड के ऊपर। 48 का पीछा कर रहे हैं 48। अड़तालीस रनों की जरूरत है। 3 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं और घूम के खेलने का प्रयास है। क्या वाड़ा गेंदबाजी, जबरदस्त प्रतिभाशाली गेंदबाजी और अपनी छाप छोड़ी इस गेंदबाज ने। और पहले पावर प्ले में टेम्बोडे के बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है। पहले ओवर में उन्होंने करण जैसे खूंखार बल्लेबाज को चलता कर दिया। टीम का स्कोर है 3, 1 विकेट के नुकसान पे एक शानदार स्पेल खत्म हो चुका है। इस बार देखा जाए यहाँ पवार का तो आने वाले 18 गेंदे शेष है और टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन जो चाहिए 45, 18 चेंडू आणि 45 धावा। ये अल्फा सुनने के बाद हालत भी हमारी खराब होती है, लेकिन कुछ करके फायदा नहीं। तो फिलहाल तो इसी बीच 18 में 45 की जरूरत है। लेकिन सेकंड बॉलर बॉलिंग ट्रैक के ऊपर आ चुके कोपरा के यश कोहली। यश कोहली के सामने इस बार कुणाल भोईर दाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार शॉट जरूर खेला है लेकिन कैच की संभावना, लॉन्ग ऑफ के ऊपर लिया कैच, विकेट नंबर दूसरा गॉन और स्कोर है 3, 2 विकेट के नुकसान पे। से जरूर, लेकिन आते ही बॉलर ने यश ने इस बार विकेट हासिल किया। लॉन्ग ऑफ फील्डर ने गेंद हवा में थी, एक आराम के साथ लड्डू कैच लिया। संदीप भोईर नए बल्लेबाज, बैटिंग क्रमांक इस बार 4 के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। अब तो मुझे लगता है राहुल गड़के के ऊपर काफी दारोमदार है और टीम का टोटल स्कोर है 3, 2 विकेट के नुकसान पे। शानदार गेंदबाजी चल रही है और अभी गेंदबाजी का जो टेम्पो चल रहा है उसको डाउन करने के लिए काफी तंदुरुस्ती की बल्लेबाजी होना इंपॉर्टेंट बात है, रन आना इंपॉर्टेंट बात है। संदीप और इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लग चुका है। विकेट कीपर की चतुराई देखिए, क्या बात है। रन कोई मिल नहीं रहा है, प्रेशर भरी गेंदबाजी चल रही। रिप्ले में एक बार फिर से देख सकते हैं, अंदरूनी किनारा लग चुका है लेकिन विकेट कीपर की चतुराई कितनी जबरदस्त है, होशियार है। इस बार देखा जाए विकेट कीपर, तारीफ करी उतनी कम है उनकी। विकेट कीपर एक एक टीम का आईना होता है और रोहित पूरी तरह से शानदार एफर्ट। एक बार फिर से यहाँ ड्राइव किया है और ड्राइव गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर चली गई है। फील्डर तैनात है, दबाव भरी गेंदबाजी चल रही है और ये दबाव को तोड़ने के लिए टेम्बोडे के बल्लेबाजों को छोर बदल कर हमला करना चाहिए, क्योंकि आने वाले 15 बॉल में 44 रनों की जरूरत है। अपने घरेलू मैदान के ऊपर अपने इस मैदान का जो उन्हें जायजा है उस जायजा का फायदा उठाना चाहिए। अब ये मुझे लगता है कि जो बल्लेबाज जो राहुल स्ट्राइक के ऊपर आ चुका है कि राहुल कुछ भी कर सकता है, उनके पास वो हिम्मत है। 15 में चाहिए 44, 4 रन बोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान पे चौथी बॉल। शॉट खेला है मिड विकेट के ऊपर, कैच इट, लपक लिया कैच। बड़ी मछली एक बार जाल से फंस गई है और राहुल आउट। तो पूरा जश्न मनाने जा रहे कोपरा के सभी खिलाड़ी इकट्ठा आके हर्ष उल्लास के साथ उत्साह के साथ नाच रेडी जी। तीन विकेट गॉन, क्या जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा। इस बार टाइमिंग चूका और ये शॉट उन्होंने खेला, उस शॉट में ताकत कम थी
लेकिन तारीफ करना पड़ेगा उस मिड विकेट फील्डर की, उन्होंने जज किया, गेंद हवा में थी और उन्होंने सही टाइम के ऊपर इस बार देखा जाए कैच को लपका और राहुल जैसे बल्लेबाज को चलता कर दिया, जो सिर दर्द था उसे ही खत्म कर दिया। तो प्रेशर इस बार देखा जाए टेम्बोडे की टीम के ऊपर। 4 रन 3 विकेट के नुकसान पे। आने वाले इस ओवर की 2 गेंदें शेष है, लेकिन निराश होकर राहुल वापस जा रहे हैं। राहुल की जगह संभाले कि नए बल्लेबाज आयुष पाटिल बैटिंग क्रमांक 5 के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। और गेंदबाजों की क्या तारीफ करी, लाजवाब गेंदबाजी। ये देखिए टप्पा जरूर पीछे रखा था, इसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद तेज रफ्तार के साथ थी, जोरदार गेंद फेंकी और पूरी तरह से इस बार देखा जाए तो 316 लोग अभी भी इस मैच को देख रहे। इस बार शॉट है, गेंद बाहर है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, कोपरा वालों के हाथों में मुझे लगता है फेविकॉल मजबूती का है। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच। कैच ड्रॉप नहीं कर रहे और टेम्बोडे के बल्लेबाज बैटिंग इस बार 4 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए, 5 नंबर के बल्लेबाजी करने के लिए आए थे आयुष, वो भी वापस जा रहे। 4 रन 4 विकेट गॉन। ये टेम्बोडे टीम इस 48 का पीछा करते समय उनके 4 विकेट गॉन हो चुके हैं और 4 रनों पे 2 ओवर खत्म हो चुके हैं और दोनों गेंदबाजों ने काफी किफायती भरी गेंदबाजी साबित की, कातिलाना प्रदर्शन गेंदबाजी का। अब तो आने वाले 12 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 44 रन चाहिए। तो मेरे हिसाब से और प्रत्येक ओवर में लगभग देखा जाए तो 22 का रिक्वायर्ड रन रेट है। तो 12 में 44 की जरूरत है। क्वालिटी किसी को बताओ मत, नहीं तो सुनील तांडल जी फिर से 3-4 कैमरे लाएंगे। 12 में 44 और ये इस बार देखना पड़ेगा, पीछे प्रोडक्शन है, शॉट फाड़ने के ऊपर गेंद को फील्ड किया, वाइड अंपायर। सुबह अंपायर को कवायद करने का मौका तो मिला, यही इंपॉर्टेंट बात है। मुझे आज भी याद है पीटी के तौर के ऊपर हम जब स्कूल में थे तब टीचर हमें वही कवायद प्रकार सिखाते थे, तो अंपायर के एक्शन को देख के हमें याद आ गई। अंपायर के कई एक्शन है खतरनाक है, लेकिन वो दिखाते नहीं है। लेकिन यहां तो रन बन चुके 6, 4 विकेट के नुकसान पे। ओ बॉल को देखो और मारो। इस बार यहां पूरी तरह से मिस किया गेंद ने। तीसरे बॉलर जो है अक्षय पाटिल, रन चाहिए और यस, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं लग रही। सही कह दिया, जो देखने वाले होते, सुनने वाले होते, वो काफी होशियार होते। लेकिन अभी टेम्बोडे टीम के लिए काफी तगड़ी बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाजों को धार देकर और मन में इच्छा प्रकट करके आक्रमण करना है। ये देखिए एक बार फिर से यहां अंपायर वाइड घोषित कर रहे हैं, क्योंकि गेंद ज्यादा ही बाहर जा रही है। नियंत्रण नहीं इस बार देखा जाए गेंदबाजी में, दिशाहीन भटकी गेंदबाजी हो रही है और अपने पास अनुशासन चाहिए। अनुशासन भरी गेंदबाजी होना इंपॉर्टेंट बात है। स्कोर 7 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर जारी है। 5 गेंदें शेष, एक लंबा रनअप है गेंदबाज अक्षय का। राइट हम राउंड विकेट से और ये आउट। विकेट नंबर या 5वां गॉन और बल्लेबाज जा रहे ड्रेसिंग रूम में मिस्टर प्रवीण गाड़गे।
ऑन हो चुके हैं 7 पे और नए बल्लेबाज बैटिंग क्रमांक मुझे 7 के ऊपर निकेश। अब तो कुछ ना कुछ ये नैया को किनारे के ऊपर आपको लाना है, लेकिन वहां कोपरा के गेंदबाजों की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने शानदार करिश्मा किया। देखिए जो जीनीत पवार का कैच जब ड्रॉप किया या मिड विकेट के ऊपर 10 पे और वहां से उन्होंने हंगामा शुरू किया, उसके बाद 19 रन उन्होंने इकट्ठा किया और उनके ओवर में बस 3 ही रन आ चुके हैं। राउंड विकेट से इस बार बॉडी के ऊपर टकरा गई गेंद है। प्रेशर चल रहा है मैदान के अंदर। गेंदबाजों ने पूरी तरह से इस बार देखा जाए दम भर के रखा हुआ है और निकेश बस्कर ने इस बार क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन क्या गेंदबाजी चल रही है। जो बल्लेबाज इस गेंदबाज के ऊपर हावी बनने की कोशिश करने जा रहे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रहे। टीम का स्कोर 7, 5 विकेट गॉन। इस ओवर की मेरे हिसाब से 3 गेंदें शेष। राउंड विकेट से इस बार सामने स्ट्रोक जरूर है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं वाइडिश मिड ऑफ के क्षेत्र में। एक तो सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे जा रहा है। स्कोर पहुंचा है 8 के घर में, 5 विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदें शेष है, तो इस 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट आ सकते हैं तो स्कोर आगे जा सकता है। लेकिन टेम्बोडे के महत्वपूर्ण विकेट जो थे वो तो आउट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मिडल ऑर्डर जिंदा है। हवा में जरूर गेंद है और ये कैच है। अरे वाह, मैंने कह दिया विकेट नंबर 6 मैदान से बाहर। आज कोपरा के फील्डरों की तारीफ करना पड़ेगी। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते वो जानते हैं और उन्होंने कैच ड्रॉप नहीं किया। सब भी देखिए कैचेस पकड़े और ये देखिए कैच पकड़ने वाला जो कौन है वो कुणाल ने क्या देखिए जीप भी बाहर निकाली और उसके बाद वो ठंडा बॉल लगा हाथ के ऊपर तो उन्होंने गर्म करने के लिए पीछे भी इस्तेमाल किया है। तो क्या मेरे मैन होशियार है, उन्होंने हमें दिखाया। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते। कुणाल आपको देखना है आपके एक्शन तो आप खुद वहाँ भी देखिए। ये देखिए जीप बाहर निकाली है और अच्छी तरह से, और उन्होंने हाथ को थोड़ा सा गर्मापन चाहिए और बिल्कुल मुझे लग रहा है कि कोई उनके दोस्त देखेंगे तो ज़रूर उनको बाहर निकालेंगे। लेकिन 40 रन 8 बॉल में 5 विकेट, 6 विकेट कौन हो चुके हैं? 6 विकेट और नए बल्लेबाज उत्तम मस्कर। देखिए इस बार ये बैटिंग क्रमांक यहां मुझे लगता है 8 के ऊपर आ चुके उत्तम। पहले ओपनिंग के लिए आते थे और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर हवा में शॉट को खेला थ्रू द कवर। गेंद जा रही है और शानदार इस बार देखा जाए अंदर ही रोक लिया और रन आउट का मौका बन सकता है क्या देखना पड़ेगा। लेकिन पहुंचे हुई अंपायर, क्या आपका इशारा? जरूर हुई अंपायर के पास एक बार फिर से फैसला गया है, लेकिन इस बार अंपायर ने नॉट आउट किया है और बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे हुए हैं। तो जरूर रिप्ले में आप देख सकते हैं। और इस बार अंपायर ने आंखों में सुरमा भरा हुआ है। तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है कि ये क्योंकि जो हमारा काम है कि हम कमेंटेटर है, चाहे मैं वो दीपक सर हो, हमारा काम है गुण और इस बार देखा आपके दोष जो दिख रहे वो हम बता रहे। अंपायर भी हमारे हैं, हम भी तुम्हारे, इसका सवाल नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसका बखान देना इंपॉर्टेंट बात है। 11 रन 6 विकेट के नुकसान पे तो आने वाले मेरे हिसाब से 6 बॉल शेष और रन चाहिए 37 चाहिए। 37 रनों की जरूरत है और 37 रन किस तरह से इकट्ठा करेंगे? देखिए 5 गेंदों में हमने 35 रन देखे थे, लेकिन वो कारनामा किया था एक बार, लेकिन ये कारनामा हो जाएगा नहीं। इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई है।
सिंगल मिलेगी, बाहर गेंद थी, बल्ले का मुंह खोल दिया मगर सिंगल लेने में कामयाब, और एक सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे जाता है, यानी कि 12 के घर में 6 विकेट के नुकसान पे आखिरी 5 बॉल शेष और 36 चाहिए। 5/36। क्या गेंदबाजी की है कोपरा के गेंदबाजों ने। ऐसा कौन 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, तीनों गेंदबाजों ने परफेक्ट काम किया। देखिए ये पटाखा आया है मिड विकेट के ऊपर, बाउंड्री जाएगी, लगता है अंपायर 4 रन। और ये ऐसे माउली का गजर लगाने के बाद सभी मंत्रमुग्ध हो गए। सुबह के वातावरण में भोपाली अच्छी लग जाती है। ये शॉट जरूर मार रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये पहले आना चाहिए थे शॉट। यहाँ पे कहते हैं ना कि दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, तो आपको जो करना चाहिए था वो आप शुरू में करना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाज लोगों का दिल जिता रहा है। स्कोर 20 के घर में आखिरी 3 बॉल शेष और 28 चाहिए। लगातार 2 चौके आ चुके हैं। देखिए इसके बल्ले से ये गेंद इस बार देखा जाए डॉट चली गई है। अंतिम 2 बॉल शेष, मैच में औपचारिकता बाकी है। वैसी तो जीत मेरे हिसाब से कोपरा के पक्ष में जाने के लिए तैयार है, लेकिन 2 बॉल शेष। देखिए उल्टा वाला जरूर चलाया है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि 1 बॉल बचा हुआ है और ये मुझे लग रहा है कि 27 रनों की दरकार है। 1 बॉल में 27 कहाँ से आएंगे। और कोपरा की इस बार देखा जाए जो खिलाड़ियों ने, जो गेंदबाजों ने जो करिश्मा दिखाया गेंदबाजी का, वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अंतिम बॉल है, इसके ऊपर बाउंड्री मिलेगी क्या, नहीं। और इसी के साथ देखा जाए तो मुझे ये लग रहा है कि ये 26 रन